फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखरुस, निकानोर, तीमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे। तुझ पर ही हमारा भरोसा है। तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका गुणगान करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे। तुझ पर ही हमारा भरोसा है। तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है। उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसी धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे। तुझ पर ही हमारा भरोसा है। तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे। तुझ पर ही हमारा भरोसा है। तुझ पर ही हमारा भरोसा है। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 तक। आप लोग चुना हुआ वंश
और राजकीय याजक वर्ग हैं। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिससे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए, जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उससे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसलकर वे गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु ने यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा,
फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 से है। इसमें हमने सुना कि आदिम कलीसिया का विकास होता गया, लोगों की संख्या बढ़ती गई। तब एक समस्या आ गई, यूनानी भाषियों और इब्रानी भाषियों के बीच में कुछ तनाव आ गया। यूनानी भाषियों ने शिकायत की कि दैनिक भोजन के वितरण में उनकी विधवाओं का तिरस्कार हो रहा है। यह शिकायत प्रेरितों के पास पहुंची और उन्होंने प्रार्थना करके सभा बुलाई और उनको समझाया कि हम लोग ईश्वर के वचन की सेवा में और प्रार्थना में लगे रहेंगे। भोजन बांटना हमारा काम नहीं है। इसके लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित 7 धर्मी व्यक्तियों को और ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम लोग उनको अभिषेक देंगे एक विशेष कार्यक्रम के लिए। और उसी तरह उस समुदाय ने 7 व्यक्तियों को चुना और प्रेरितों ने उन पर हाथ रखकर उनका अभिषेक किया। हम लोग कहते हैं डीकन्स। कलीसिया की सेवा में वे महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। तब से आज तक कलीसिया में डीकन का वह अभिषेक है। आगे हमने सुना ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। इसी तरह कलीसिया में या व्यक्तिगत जीवन में समस्या आने पर हमें प्रार्थना कर पवित्र आत्मा से पूछना है, पवित्र आत्मा की इच्छा खोजनी है, तो हमको समाधान मिलेगा और उसी तरह हमारा विकास होगा। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में या समाज में, कलीसिया में तनाव जब आता है वह हमारी भलाई के लिए है। उसे हमें विचलित नहीं होना है। इसके अलावा जो अभिषिक्त है, सुसमाचार के प्रचार के लिए अभिषिक्त है, वे प्रभु के वचन की सेवा में और प्रार्थना में लगे रहें। दूसरों की भौतिक सेवा के लिए अन्य लोग नियुक्त किए जाए जिनके लिए वे बुलाए गए हैं। इसी तरह कलीसिया का विकास होगा, हर एक व्यक्ति या समाज का विकास होगा। आज का दूसरा पाठ संत पेत्रुस के पहले पत्र से है, अध्याय 2 पद संख्या 4 से। इसमें संत पेत्रुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु कौन है, उनकी भूमिका क्या है, उनके तिरस्कार करने वालों के बारे में और पिता ईश्वर के बारे में और हम भक्तों के बारे में।
संत पेत्रुस कहते हैं, प्रभु यीशु वह जीवंत पत्थर है जिनका तिरस्कार बहुतों ने किया है। बहुतों ने उनको बेकार समझकर उनका त्याग दिया, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वे मूल्यवान है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ईश्वर ने उनको महान बनाकर भेजा है और यीशु को वह जीवंत पत्थर के रूप में भेजा है जिनके द्वारा कलीसिया का निर्माण होगा। प्रभु यीशु चट्टान पत्थर है, मजबूत है, और उन दिनों जो मजबूत मकान बनाए जाते थे वे सब पत्थरों से बनाए जाते थे। उसकी नींव, उसका फर्श, उसकी दीवार, उसकी छत सब पत्थरों से। याद रखे, वह जीवंत पत्थर है, उस पत्थर में जीवन है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। याद रखे, हम लोग एक मकान के अंदर मेल प्रेम से रहें तो उससे फायदा है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन संत पेत्रुस कहते हैं, जो उस पत्थर से टकराएंगे वे फिसल कर गिर जाएंगे, उनकी हानि होगी। प्रभु यीशु हमारी नींव है, हमारी दीवार है, हमारी छत है, और उस नींव पर हम लोग भरोसा रखकर जीवन बिताएंगे तो हमारा फायदा है। संत पेत्रुस का कहना है, हम प्रभु यीशु के पास जाए, जीवन पत्थर के पास जाए, और हम लोग आध्यात्मिक भवन का हिस्सा बन जाए। तो एक है, उस भवन के अंदर हम लोग निवास कर सकते हैं। दूसरा है, जीवंत पत्थर यीशु के साथ हम जुड़कर उस मकान के या उस मंदिर के अभिन्न अंग बन जाए। संत पेत्रुस आगे हमें समझाते हैं, इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। तो हम न केवल उस मंदिर के अभिन्न अंग बन जाए, हम पुरोहित वर्ग बनकर विशेष पुरोहिताई अभिषेक पाकर प्रभु की सेवा करें। विश्वासियों के लिए संत पेत्रुस पुराने व्यवस्था की भविष्यवाणी लेकर समझाते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। देखिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम विशेष रूप से चुने हुए लोग हैं, पवित्र राष्ट्र हैं, ईश्वर की निजी प्रजा है, राजकीय याजक वर्ग है। प्रभु यीशु राजा के गोत्र में आए। प्रभु यीशु मेल्कीसेदक के समान सदा पुरोहित हैं। हम उनकी पुरोहिताई में शामिल होकर उनकी सेवा को जारी रखते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बहुत सारे महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट करते हैं। उन पर हम लोग घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक मनन कर सकते हैं।
समय की सीमा में हम एक दो बातों पर ध्यान दें। प्रभु यीशु का कहना है कि वे हमारे लिए स्थान का प्रबंध करने स्वर्ग जा रहे हैं। हमको ईश्वर में और प्रभु यीशु में विश्वास करना है। यीशु हमको समझाते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। पुराने व्यवस्था में ईश्वर आग के रूप में, आंधी के रूप में या बादल के रूप में सब प्रकट हुए, लेकिन अब मनुष्य के रूप में यीशु आए। मनुष्य के रूप में हमारी भाषा बोलते हुए, हमारे समान जीते हुए यीशु ने अपने पिता को प्रकट किया है। यह बहुत बड़ा रहस्य है कि हम प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर और यीशु और पवित्र आत्मा को जान सकते हैं। इस दुनिया के बारे में भी प्रभु यीशु ने हमें समझाया है। आगे प्रभु यीशु का महत्वपूर्ण आश्वासन है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। प्रभु यीशु पिता के पास गए। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 और संख्या 34 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मरकर जी उठकर पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वे हमको पवित्र आत्मा देते रहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 में और संख्या 7 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रभु यीशु को जाना अनिवार्य था और उनका कहना है, जो यीशु में विश्वास करने वाले यीशु के कार्यों को करते रहेंगे और उनसे भी महान कार्य करेंगे। यह सच है। प्रभु यीशु के जाने के बाद शिष्यों ने घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किया और पिछले 2000 सालों के अंदर उनके प्रेरितों ने, उनके मिशनरियों ने महान कार्य किए हैं। याद रखें, संत यूहन्ना पौलुस, संत पापा ने करोड़ों करोड़ों के पास जाकर सुसमाचार सुनाया। मानव इतिहास में ऐसे शायद कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अनेक राज्यों में जाकर, अनेक देशों में जाकर प्रभु का प्रचार किया। उसी तरह हजारों लाखों मिशनरियों ने प्रभु के लिए महान कार्य किए हैं। हम जानते हैं, हमारे देश में पहले संत थॉमस आए, उन्होंने महान कार्य किए। फिर एक बड़े मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर आए, उन्होंने मात्र 10 साल में करीब 50 देशों में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया, लाखों लोगों को बपतिस्मा दिया। ये सब यीशु के जाने के कारण पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, इसलिए हम महान कार्य कर सकते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और संख्या 12 में यीशु ने जो कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, और उनसे भी महान कार्य करेगा। हम उसमें विश्वास करते हैं, उनकी बात मानते हैं। आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया में महान प्रेरित, महान संत, महान डीकन निकलेंगे।
जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना है, वे प्रभु के लिए महान कार्य करेंगे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी युवक युवतियों के लिए वे प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए उत्साही रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।